हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक ऑपरेशन किस तरह करते हैं, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके एक फार्मूला हम तैयार करेंगे जिसके अंदर हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज़ को रखें तो वो आसानी से मल्टीप्लाई होकर हमें मिल जाए। तो हम आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ें उससे पहले क्या आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या है? जी सर, हमें पता है। आप सबको पता है कि आयोटा की वैल्यू है रेडिकल -1। रेडिकल -1। अब देखें, ये आयोटा के ऊपर अगर मैं आपसे कहूँ कि पावर कौन सी है या एक्सपोनेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 1 है। ठीक है, तो हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करवाते। अब अगर मैं आपसे कहूँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी? अब देखें, आप कहेंगे सर ये हमें याद नहीं है। याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथमेटिक पढ़ रहे हो, आपको मैथमेटिक के रूल्स आते हैं, सही है ना। देन आप यहाँ पर भी मैथमेटिक अप्लाई करें। अब आपने क्या करना है, आप क्या कह रहे हैं कि भाई हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और हमें मैथमेटिक के रूल्स ये कहते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हमने पिछली दफ़ा पढ़ी है उसमें ये है कि मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दूं तो ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं दोनों तरफ कर रहा हूं और दोनों तरफ कैंसिल भी कर सकता हूं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। अब देखें, ये है स्क्वायर रूट। बेसिकली ये सिंबल है रेडिकल, लेकिन इसकी जो एक्सपोनेंट है या इसकी जो इंडेक्स है ना वो 2 है, जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं करते। तो अगर इसकी इंडेक्स 2 है तो मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट है। अब ये स्क्वायर रूट है ना, देखिए इसको मैं और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ क्या होगा। -1, अब ये स्क्वायर रूट की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो ये 1/2 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये स्क्वायर है और इसकी इंडेक्स है 2, इसलिए 1/2 आया है। ठीक है, और इसके ऊपर है 2 पावर। अब देखें ये 2 जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, -1⁻1। अब 1 को हम शो नहीं करेंगे तो मतलब -1। हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, -1। अब इस तरह से आप आयोटा क्यूब की वैल्यू मालूम करें, आयोटा स्क्वायर की मालूम करें, सही है। इस तरह से आपको पता लग जाता है। अब देखें, अगर मैं आपको आयोटा की बताऊंगा ना, अब आयोटा को आप इस तरह से लिख सकते हो, आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा लिख सकते हो। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 है, सही है। और आयोटा की वैल्यू क्या है, रेडिकल -1, रेडिकल -1। तो ये 1 इससे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मतलब माइनस रेडिकल 1। ये क्या है, ये आयोटा क्यूब की वैल्यू है। इस तरह से आप निकालते जाएं, आपको किसी भी एक्सपोनेंट जो आप आयोटा के ऊपर लगाएंगे उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये पढ़ाने का मकसद क्या है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, क्योंकि ये हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर काम आएगा। सही है, ओके। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सही है। सपोज करें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, z से। तो मतलब z1 हमारे पास क्या है, z1 हमारे पास क्या है, a प्लस b आयोटा, a प्लस b आयोटा।
अब इस वैल्यू को अलग से लिखने के लिए हम इसके अंदर ब्रैकेट दे देते हैं इसके पास, सही है। और Z2 हमारे पास है, और Z2 हमारे पास है C प्लस D आयोटा। कहीं कहीं पर या बुक्स में अक्सर आपको आयोटा की वैल्यू पहले मिलती है, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से लिखें ना, जो सूट करता है यहाँ पे, वो आयोटा बाद में लिख लेते हैं और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है कि आपके स्टेप्स सही होने चाहिए, आपका मेथड सही होना चाहिए, आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए। बाकी ये चीज़ें ऑर्डर वगैरह यहाँ पर इतनी मैटर नहीं करती कि सबसे पहले क्या चीज़ लिख रहे हो, क्योंकि ऑर्डर जहाँ पर मैटर करता है वहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑर्डर पेयर में। अच्छा, Z1 आपके पास है A प्लस B आयोटा और Z2 है C प्लस D आयोटा। तो मुझे बताएं Z1 मल्टीप्लाई Z2 क्या होगा, ये हम करके देखते हैं। किस तरह से करेंगे? Z1, अब ये डॉट भी मल्टीप्लाई को शो करता है, सही है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा, और अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई दे देता हूँ ताकि क्लियर रहे थोड़ी चीज़, C प्लस D आयोटा। अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी, एक फार्मूला आता था, अगर आपने पढ़ा हो, A प्लस B और C प्लस D, तो A C से मल्टीप्लाई होगा, फिर A D से होगा, फिर B C से होगा, फिर B D से होगा, सही है। इस तरह से कुछ ये फार्मूला था। तो यहाँ पर भी ये चीज़ होगी किस तरह से कि भाई A जो है ना, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा C से, क्या होगा, C से, तो भाई हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, A C हो जाएगा, क्योंकि A मल्टीप्लाई C A C हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या देंगे, ये प्लस की साइन, A मल्टीप्लाई D आयोटा, A मल्टीप्लाई D और ये आयोटा। अब ये D आयोटा इसका है, सही है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हम B पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये प्लस की साइन आ जाएगी। ओके सर, B आयोटा मतलब C, B C, या इसको हम लिखते हैं B आयोटा C, और इसको सही तरीके से लिखने के लिए C B आयोटा, ये इस तरह से लिख लें, सही है। ओके, अब ये इससे हो गया, अब ये किससे होगा, इस D आयोटा से। किस तरह से, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस दे दें, और ये B अच्छा B और D और ये आयोटा स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, सर ये और कुछ भी नहीं, ये आयोटा और ये आयोटा आपस में क्या हो गए हैं, मल्टीप्लाई हो गए हैं। और आपको पता है जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, अब ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर 3 है तो 3 को स्क्वायर कर लिया तो भाई 9 हो गया, लेकिन ये कोई एक वेरिएबल है जिसकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है भाई हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, आई मल्टीप्लाई आई स्क्वायर कर देंगे, सही है। तो यहाँ पर ये हुआ है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लियर हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं ए सी। अब ये जो वैल्यू है ना, हम इसको लेकर आते हैं यहाँ पर, बी डी आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद ए डी को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ए डी आयोटा। उसके बाद बी सी आयोटा लिखे या सी बी आयोटा लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी सी आयोटा, सही है। या आयोटा बी सी लिख लें, कोई मसला नहीं है। ये चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करें इतनी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक भी आप लोग क्लियर हो। ओके, अब देखें यहाँ पर क्या चीज़ है, ये आयोटा स्क्वायर है। क्या है, आयोटा स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने से पहले हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद हो तो वो क्या है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या है, -1 है। तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की वैल्यू लिखेंगे, ए सी प्लस बी डी और -1। क्लियर है आपको, ये -1 कहाँ से आया है, ये -1 इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। क्या है, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, सही है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयोटा है
और यहाँ पर भी आयोटा है, मतलब आयोटा इन दोनों के अंदर है। जब कोई एक चीज़ दोनों में कॉमन हो तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन किस तरह से लेते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने आयोटा लिखा, अब ये आयोटा किसका लिया है भाई, ये ए डी का भी लिया है तो मतलब ये यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी सी का भी लिया है तो मतलब ये यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है आप लोग? ओके, एक और स्टेप। अब ये -1 है ना, अब ये -1 किसके साथ है, बी और डी के साथ है। अब ये -1 नहीं समझे, माइनस ही है। अब ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए सी माइनस बी डी, सही है, ए सी माइनस बी डी, प्लस में क्या है, ये इसको यहाँ पे लिख दें, प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब देखें ये आपका ए है मतलब रियल पार्ट, ये आपका बी है इमेजिनरी पार्ट। सर कैसे, ये आयोटा यहाँ पे है, क्योंकि आयोटा जिसके साथ होता है, जिस पार्ट के साथ होता है वो क्या होता है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्लियर हो गया, लेकिन इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ पे आयोटा को हटा देंगे और इन पूरी वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कुछ इस तरह से के ए सी माइनस बी डी और उसके बाद प्लस ए डी और प्लस बी सी। सही है, आपको ये क्लियर हो गया होगा, मोस्टली हम यहाँ पे प्लस नहीं देंगे, अब हम यहाँ पे कोमा दे देंगे। क्लियर है आपको? ओके, तो ये था हमारे पास क्या, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।